हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ टाइम से मेरी जो कमेंट चर्चा की वीडियोस हैं वो नहीं आ रही हैं, बंद हो गई हैं। आप में से कुछ लोगों ने सवाल भी करे कि क्यों नहीं आ रही हैं और कब आएंगी। तो पहले तो मैं उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूँ, फिर आज के टॉपिक पे बात करेंगे। तो क्या है ना कि मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ एक टाइम के बाद, एक बिल्कुल रेपिटेटिव चीज़ होती है तो। और रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ नया नहीं था डिस्कस करने को। और बीच में मैंने ऐसा किया कि मैं एक टॉपिक ले लेती थी और टॉपिक वाइज आपसे कमेंट लेती थी, तो उस पर भी टॉपिक्स मेरे ख़त्म हो गए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जिन पे कमेंट ही नहीं आते थे। तो यही सब होते होते अभी फ़िलहाल मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी के लिए मैं उस तरीके से कमेंट चर्चा जो कर रही थी वो मैं बंद कर रही हूँ। और मुझे अगर ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा कमेंट है जिसको पिक करके मैं आपको रिप्लाई दे सकती हूँ, जो कॉमन एक क्यूरियोसिटी होती है या क्वेश्चन होता है जो और लोग भी जानना चाहते हैं, उसको उठा के मैं भी मंडे में डिस्कस कर लिया करूँगी। और अगर वो भी नहीं पॉसिबल हो पाया तो नॉर्मल जैसे टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाती हूँ वो आ जाया करेगी। अभी के लिए यही प्लान है, बाकी आगे देखते हैं। प्लान तो मूड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो आज भी ऐसा ही एक कमेंट लेते हैं जो कि कुछ दिनों पहले मेरे पास आया था और उन्होंने पूछा था कि पेट में बच्चा उल्टा क्यों हो जाता है, इसके क्या रीज़न होते हैं। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें, क्योंकि हमारी बेटी खुद उल्टी हो गई थी पेट में और उल्टी से अपने आप सीधी भी हो गई थी। तो वो भी अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। तो देखो, कारण अगर इसमें मेडिकल आप टर्म्स या मेडिकल कुछ रीज़न होता होगा तो वो मुझे नहीं पता है, उसके लिए अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो और डिटेल में मेडिकल टर्म्स में ये सब चीज़ें। मैं आपको जनरल एक भाषा में या एक जनरल बात बताती हूँ कि देखो, बच्चा जब पेट के अंदर होता है वो बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे, उसमें सेंसेस आते हैं, हिलना डुलना, लात मारना, अपनी बॉडी को घुमाना, ये सब अंदर ही अंदर वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ट्राई करता है बच्चा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई रिमेंबर जब एक बार हम सोनोग्राफी के लिए गए थे, हमारी तनुश्री पेट के अंदर जंप कर रही थी। मतलब कि ये उसकी बैक है, हाथ ऊपर है, पैर ऊपर है और ऐसे ऐसे जंप हो रहा था पेट के अंदर। तो सोनोग्राफी में वो दिखा था हमें। तो बच्चा अपना ये सब चीज़ें करता रहता है और कितनी बार होता है कि उसे अगर पेट के अंदर जगह नहीं मिलती, कंफर्टेबल वो नहीं होता, तो वो घूम घूम के अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। और इसी जद्दोजहद में वो कब उल्टा हो जाए पता नहीं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। एक जनरल ये बात होती है कि बच्चे को पेट में अपनी जगह बनानी होती है और जगह उसे नहीं मिलती है, या ऐसे ही घूमते घामते एक्सपीरियंस करते वो पेट में ऐसे घूम जाता है कि वो उल्टा हो जाता है। नॉर्मल जो बच्चे की पोजीशन होती है डिलीवरी की वो ये होती है कि सर जो है बच्चे का वो नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। और ऐसे में बच्चा कभी ऐसे भी हो जाता है कि सर यहाँ पे आ गया, पैर यहाँ पे आ गया, कभी ऐसे भी हो जाता है जिसमें सर जो है वो ऊपर चला जाता है। अब मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस की। तो जनरली जो बच्चे का इस तरीके से घूमना है वो 7वें महीने तक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8वें महीने तक, वो भी बहुत कम चांसेस है कि 8वें महीने में बच्चा जो है वो घूम रहा है, क्योंकि जगह ही नहीं बचती। आप खुद अपने अंदर फील करोगे कि कभी आपके यहाँ पे पैर अड़ रहा है या इधर सर अड़ रहा है, तो आप खुद डिस्कम्फर्ट हो रहे होते हो। जो लास्ट के 1-2 महीने बच जाते हैं प्रेगनेंसी के, और बच्चा भी डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है क्योंकि उसको जगह नहीं मिल पाती है और वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस टाइम पे बहुत कम चांसेस है कि बच्चा जो है वो घूमने की कोशिश करे। उससे पहले के महीने में ही वो अपनी पूरी पोजीशन जो है वो सेट कर चुका होता है। लेकिन हमारी तनुश्री दुनिया से निराली थी। वो 9वें महीने में, मेरी डिलीवरी से पहले की जो मेरी विजिट्स चल रही थी, 9वें महीने में वो उल्टी हो गई। एंड उसको पता नहीं जगह नहीं बन पा रही थी या क्या था, ज़्यादा कंफर्ट चाहिए था, वो उल्टी हो गई। मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे थी, सब कुछ ठीक था, 9वें महीने में वो उल्टी हो गई। जो मेरी लास्ट सोनोग्राफी थी उसमें वो उल्टी पोजीशन में दिख रही थी और मेरी डिलीवरी कुछ ही टाइम में होने वाली थी, 20-25 दिन का आई थिंक फ़र्क था। उसके बाद में मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर बच्चा नहीं सीधा हुआ तो, क्योंकि ऐसे में ना डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं। उल्टा होता है अगर बच्चा, और ऐसे में आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, कॉर्ड उसके गले में फंस जाए या सांस उसकी रुक जाए, तो बहुत रिस्क होता है ऐसी प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर बच्चा सीधा नहीं हुआ तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इस महीने में जाके एक तो बच्चा उल्टा हो गया है और सीधे होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी सेम डे जब मैं डॉक्टर की विजिट करके घर वापस आई हूँ, मेरे पेट में इतनी हलचल शुरू हो गई, इतनी हलचल शुरू हो गई, ना मुझसे बैठा जाए ना लेटा जाए, मतलब पता नहीं अंदर क्या चल रहा था। और यहाँ पे जो मेरी आते होती है ना, जो यहाँ पे मुझे
इतना चुभता था, इतना चुभता था, ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी आंतें तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, क्योंकि बच्चा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस रात में पूरी सो नहीं पाई हूँ, मतलब डॉक्टर के पास से हम शाम में आए हैं, उस पूरी रात में सो नहीं पाई हूँ। और डॉक्टर ने ना नेक्स्ट शायद विज़िट पता नहीं कब की लिखी थी, मुझे याद भी नहीं है इतना एग्जैक्टली, पर कुछ दिनों बाद की उन्होंने विज़िट लिखी थी कि इस दिन आप मुझे एक बार और दिखाने आ जाना, फिर हम डिसाइड करेंगे कि बेबी की पोजीशन क्या है, और एक सोनोग्राफी और करवा लेना कंफर्म करने के लिए कि अभी बच्चे की पोजीशन क्या है, एक फाइनल सोनोग्राफी और करवा लेना। तो उस दिन इतना मेरे पेट में हलचल पलचल हुआ है कि बता नहीं सकती मैं आपको, और इतना मतलब मुझे दर्द और डिस्कम्फर्ट हुआ, मैं सो भी नहीं पाई जैसे मैंने आपको बोला। उसके बाद शायद 2 या 3 दिन बाद की फिर से सोनोग्राफी थी जो लास्ट थी, और उसी के बाद डिसीज़न लेना था डॉक्टर को। वो सोनोग्राफी हमने कराई है और जिसमें कंफर्म हो गया कि बच्चा सीधा वापस हो गया है, मतलब 9वें महीने में ही बच्चा हमारा उल्टा भी हो गया और दोबारा सीधा भी हो गया। और उस सोनोग्राफी में कंफर्म हो गया था कि बच्चा जो है वो सीधा हो गया है, लेकिन इस उल्टा होने के चक्कर में और सीधा होने के चक्कर में हमारी तनुश्री ने जो कॉर्ड होती है वो अपने गले में फंसा ली थी। और अगेन ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस डॉक्टर्स नहीं लेते हैं, इसकी वजह से भी बच्चे का दम घुटने के, उसका गला घुटने के, उसके गले को खिंच के दम घुटने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसमें भी डॉक्टर जो है वो चांसेस नहीं लेते हैं। और यही मुझे डिस्कस करने जाना था। और मतलब सुबह हमने सोनोग्राफी करवाई है, शाम को हमारी डॉक्टर की विज़िट है, और उसी दिन दोपहर को मेरे दर्द शुरू हो गए थे डिलीवरी के लिए, और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसी दिन डिलीवरी हुई और ऑपरेशन से डिलीवरी हुई। तो यही था एक छोटा सा किस्सा। बाकी मेरी डिलीवरी की पूरी जर्नी मैंने शेयर की हुई है एक सेपरेट वीडियो में, आप वो भी देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। तो रीज़न कुछ नहीं होते हैं, यही रीज़न होते हैं कि बच्चे की अपनी मर्ज़ी होती है, वो जिसका जन्म मन आता है वो घूम जाता है, सीधा हो जाता है, बेसिकली वो अपना कंफर्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा मेडिकल नॉलेज चाहिए या किसके पीछे क्या कोई मेडिकल रीज़न है ये जानना है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, और कोई मेरी ऐसी पर्सनल जर्नी या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल सवाल पूछते हैं, मेरी सेक्शुअल लाइफ के बारे में सवाल पूछते हैं, प्लीज़ उन्हें अवॉइड करिए। उसके अलावा मैं आपके साथ एक फ्रेंडली टॉक करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, और आपको गाइड करने के लिए या आपको अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो वुड बी मदर हैं, जो माँ बनने वाली हैं या जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनके साथ, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।